हेलो माय फॉलोअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताया था व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आई ई एस ऐड कर देते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं होता है। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया था, आज हम आपको अब नेगेटिव सेंटेंस समझाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिस सेंटेंस में नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट का, इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आती है हमेशा। नेगेटिव सेंटेंस कभी बना जाए तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, उसके बाद ही नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है। अब हम देखते हैं हमारे सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या कोई अन्य प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा हो, या हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में हो, तो ऑलवेज जो वर्ब आएगी वो हम देखेंगे कौन सी आती है। हम इनके साथ यूज करते हैं डू, और फिर लगेगा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। और हमें कभी नहीं अगर वाक्य में लगाना हो, कभी नहीं के लिए हम कहते हैं नेवर। अगर नेवर आएगा सेंटेंस में तो डू का प्रयोग नहीं होगा। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर कभी नहीं के लिए नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल नहीं होगा तो डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा आई, वी, यू, दे और एनी अदर प्लूरल नाउन होगा, बहुवचन होगा, तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। और नेवर आएगा तो नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट प्लूरल होने पर। अब हम इसके कुछ एग्जांपल समझा देते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, I do not fly the kite. I do not fly the kite. हमने यहाँ पर do का प्रयोग किया है बिकॉज सब्जेक्ट अगर I, V, U, दे होगा तो do का प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। These girls do not knit the sweater. These girls do not knit the sweater. हमने देखा यहाँ do का प्रयोग हुआ है और वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है these girls, जहां से सब्जेक्ट खत्म होता है वहां से प्रेडिकेट शुरू होता है। ये हमने शुरू में बताया था आपको कुछ वीडियोस में। these girls और इसके बाद का जो पोर्शन है ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है, जहां से वर्ब स्टार्ट होती है वहां से प्रेडिकेट होता है। डू नॉट knit the स्वेटर, क्यों इसमें डू क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। these girls, these के साथ प्लूरल नाउन नहीं आएगा ऑलवेज, these girls, these girl नहीं आ सकता, या दोज होगा फिर भी प्लूरल ही नाउन आएगा, दोज गर्ल्स तब भी गर्ल्स आएगा ना कि गर्ल, दोज गर्ल्स या these गर्ल्स डू नॉट knit the स्वेटर, ये लड़कियां स्वेटर नहीं बुनती हैं। I do not fly the kite, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। और देख लेते हैं एग्जांपल, दे डू नॉट लाइक, दे डू नॉट लाइक डांसिंग, दे डू नॉट लाइक डांसिंग, वे नाचना पसंद नहीं करते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है,
सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ डू आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये है मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग किया है। और हमने बताया था कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। वी नेवर रन फास्ट, वी नेवर रन फास्ट, हम कभी तेज नहीं दौड़ते हैं। वी आया है प्लूरल और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। वी नेवर रन फास्ट, हम कभी तेज नहीं दौड़ते हैं। यू नेवर प्लो योर फील्ड, यू नेवर प्लो योर फील्ड, तुम अपने खेत में क्या नहीं करते हो, खेती नहीं। प्लो माने जोतना, प्लो मीन्स होता है जोतना, जो खेत को जोता जाता है। यू नेवर प्लो योर फील्ड, तुम अपने खेत, नेवर मतलब कभी नहीं, यू नेवर प्लो योर फील्ड, तुम अपने खेत कभी नहीं जोतते हो। यहाँ पर यू आया है प्लूरल और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और यहाँ पर नेवर, यू नेवर प्लो योर फील्ड, तुम कभी अपने खेत नहीं जोतते हो। ये था नेगेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू नॉट लगाएंगे। इसका दूसरा रूल समझते हैं नेगेटिव का। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन हो। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या करते हैं, इससे पहले हमने देखा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हम डू नॉट लगाते थे, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर डज का प्रयोग करते हैं, डज नॉट, और आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डज नॉट आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यदि नेवर का यूज हो, कभी नहीं आया हो सेंटेंस में, तो डज नहीं आएगा, नेवर का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हमने देखा था प्लूरल था तो नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। अब हम देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी नेवर आया, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस, ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और नेवर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। नेवर आने पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, नेवर आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस अवश्य लगाना पड़ेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, she tells a lie। यहां पर हमने देखा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बना दिया। अगर हमसे कहा जाए इसका नेगेटिव बनाओ तो कैसे बनेगा, सी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम यहाँ डू नॉट लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर डू नॉट नहीं लग सकता, बिकॉज अगर इस तरह का सेंटेंस सी डू नॉट टेल अ लाई तो ये गलत होगा। इसका सही क्या होगा, किस तरह से बनेगा, सी डज नॉट टेल अ लाई। इसमें हमने सी के साथ सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट डज का प्रयोग किया जाता है, ना कि डू का, इसलिए ये गलत था। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। पिछला भी मैंने रिवाइज कराने के लिए ये अफर्मेटिव का एक एग्जांपल दिया। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करने को आए अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ तो हम इसमें प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, इसको हम पहचानेंगे वर्ब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा है तो समझ लो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट डेफिनेट। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस ई एस आता है। अगर इसका नेगेटिव बनाने को कहे
तो हम इसका डू नॉट नहीं लगा सकते, बल्कि हम सब्जेक्ट सिमिलर होने पर डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बनाते हैं। अदर एग्जाम्पल, माई मदर डज नॉट बीट मी। यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसका नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर डज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है बीट और यहाँ पर डज नॉट लगा है। अब कभी नहीं अगर वाक्य में प्रयोग हो तो हम नेवर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तब क्या करेंगे, ही नेवर write a letter to his father। अब हम यह सेंटेंस देख रहे हैं, he never write। हमने बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर हो और नेवर का प्रयोग किया जाए तो वर्ब में एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर नेवर आए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होने पर सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर नेवर आए तो राइट नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर ये गलत था, यहाँ सही बनेगा राइट्स होकर। ही नेवर राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। वह अपने पिता को कभी पत्र नहीं लिखता है। ही नेवर राइट्स अ लेटर टू हिज फादर बिकॉज सब्जेक्ट सिमिलर, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगेगा या नेवर आने पर। लेकिन अगर यहाँ डज नॉट आएगा तो राइट्स नहीं आ सकता, तब राइट आता। ही डज नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर, बट यहाँ सब्जेक्ट सिमिलर है और नेवर का यूज हुआ है। नेवर आने पर यहाँ वर्ब पे हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। ही नेवर राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट डेफिनिट का नेगेटिव के बाद अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनेंगे। अगर क्या पहले अगर हिंदी में सेंटेंस में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है, अगर क्या बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी लगती है। पहले हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, प्लूरल हो, तो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो हो सकते हैं वाई, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे। ये कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ लिख देता हूं। वेयर कहाँ, व्हाट क्या, व्हेन कब, हु कौन, हाउ कैसे, विच किसको या किसका, इस तरह मैंने कुछ शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं इंटेरोगेटिव वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, प्लस हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वर्ब आती है क्वेश्चन वर्ड। अब हम यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो हम डू का प्रयोग करते हैं, तब हम डू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा पहले हमें देखना होगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन संज्ञा है तो हम डू लगा देंगे तुरंत उसके पहले। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, वर्ब डू जो आई है इसके अकॉर्डिंग आई है, वर्ब जो आएगी इसके अकॉर्डिंग आती है।
सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, प्लस अगर नॉट दिया हो तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस में, नहीं दिया है अदरवाइज तो नहीं यूज होगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड डू, आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन, प्लस नॉट होगा तो नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, इसका मीनिंग है क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड की जगह यहाँ सबसे पहले आया है हेल्पिंग वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो हम वहां पर क्या साउंड निकलेगा, क्या की आवाज आएगी, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। Why do you not help your friends। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया वाई, वाई मतलब क्यों। वाई डू यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स, तुम अपने मित्रों की मदद क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है हमारा यू, इसी वजह से यहाँ आया है डू, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आता है डू या डज। तो वाई डू यू नॉट, अब वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है योर फ्रेंड्स, तुम अपने मित्रों की मदद क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू था और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा तो क्या क्या रखेगा, और क्या बीच में हो तो क्या क्या अंग्रेजी आ सकती है वर्ड, लेकिन नहीं, अदरवाइज नहीं आएगी। Why do you not help your friend, तुम अपने फ्रेंड्स की मित्रों की मदद क्यों नहीं करते हो। अब हम इसके बाद देखेंगे दूसरा रूल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब लगाते हैं। हम देखते हैं ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो हम डू नहीं लगा सकते, तो हम लगाएंगे डज, DOES, डज, प्लस इनमें से कुछ हो सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क डज ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, एक वचन सिंगुलर नाउन होने पर इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये डू या डज आता है। प्लूरल होने पर डू आता है। सिंगुलर ही, सी, इट सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, तब हम डज का प्रयोग करते हैं। अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर डज का प्रयोग करना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। डज सीता प्ले चेस। यहां देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है सीता, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, वन पर्सन है। इस वन पर्सन होने की वजह से ये सिंगुलर है, और यहाँ पर जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो डज आएगी। क्या सीता शतरंज खेलती है। अब यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डज क्यों आया, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। वेयर डू, सॉरी सिंगुलर का बता रहे थे, वेयर डज योर फ्रेंड, योर फ्रेंड
लिव। यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है योर फ्रेंड। योर फ्रेंड जो है सिंगुलर है ना कि प्लूरल। अब कहोगे यू तो प्लूरल में आता था, लेकिन यहाँ योर फ्रेंड की बात हो रही है, आपका मित्र। यहाँ फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स होता तो प्लूरल हो जाता। योर फ्रेंड सिंगुलर है, योर फ्रेंड्स प्लूरल होता। तो योर फ्रेंड सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर जो वर्ब आई है डज आई है, और यहाँ पर प्लूरल होता तो डू आता। यहाँ सिंगुलर होने की वजह से जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। वेयर डज योर फ्रेंड, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वेयर डज योर फ्रेंड, आपका मित्र कहाँ रहता है। वेयर डज योर फ्रेंड लिव। ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का। इसके अलावा कुछ अलग तरह के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव में, प्रेजेंट डेफिनिट में। मैं कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जो हु से शुरू होते हैं जनरली, तो थोड़ा अलग तरह से सेंटेंस बनता है। हु टीच यू हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है। हु टीच यू हिंदी। यहां पर हम देख रहे हैं हु आया है और इसके बाद डू डज नहीं आया है। इसकी हिंदी लिखना चाहे लिख लीजिए, हु टीच यू हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह समस्या कौन हल कर सकता है। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह समस्या कौन हल कर सकता है। यहां पर हमने कैन का प्रयोग करके ये सेंटेंस बनाया है। ये हम आगे पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह। अब समझ में आया होगा जहां तक है। ये हम आगे भी इसको बता देंगे आपको। अब हम आपको डेली कुछ वर्ड मीनिंग लिखवाया करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। हम कुछ सिनोनिम्स लिखवाने जा रहे हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, उसी तरह सिनोनिम्स होते हैं एक जैसे अर्थ रखने वाले शब्द। सोपोरिफिक, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सोपोरिफिक। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक का मतलब होता है निद्रा लाने वाला, या इसके लिए लेजी वर्ड भी यूज किया जाता है। सोपोरिफिक के लिए लेजी यानी आलसी, लिथार्जिक। सोपोरिफिक का सिनोनिम्स लेजी भी हो सकता है, लिथार्जिक भी हो सकता है, और हिप्नोगॉगिक भी हो सकता है। सोपोरिफिक लिखा सिनोनिम्स लेजी, लिथार्जिक, हिप्नोगॉगिक हो सकते हैं। ये कुछ वर्ड हैं जो मैंने आपको सिनोनिम बताए हैं, ये नोट कीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल वर्ड है। इसके अलावा मैं और वर्ड लिखवाने जा रहा हूं। डॉर्सल, प्रोनाउंसिएशन होगा डॉर्सल यानी काइंड। इसका मीनिंग हो सकता है काइंड, जेंटल एटसेट्रा। डॉर्सल, काइंड, जेंटल, और सोपोरिफिक का लेजी, लिथार्जिक और हिप्नोगॉगिक। और ये जो वर्ड है डेली जो मैं लिखवाऊंगा, ये बहुत काम के वर्ड है, ये कंपटीशन में अक्सर आ जाते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए।
और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जिससे आप और भी नॉलेज गेन कर सकें। थैंक्स।